पड़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस की नानी ऐसी है, जैसे इस बच्ची की नानी है इतनी खतरनाक। और बच्ची उतनी खतरनाक नहीं जितनी नानी है। वीडियो आगे देखिए तो समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक नानी है। ऐसी किसकी क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है, कभी लीची जूस खा लिया और ऐसे करके उड़ाती है। जब 2000 चुराई हो, फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा गई। स्कूल में खा गई तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा गई क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी ये मेरे पास दो ही रहती है। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। इनको पिज्जा बर्गर दोनों, ये दोनों बहनें हैं। और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। आप लोगों ने नानी की इस बात को सुना, गुरुदेव भी समझाए, अच्छी बात है। बच्चों को समझा कर ही काम किया जाता है। लेकिन इतनी छोटी भी बच्ची नहीं है, चोरी करना बहुत ही गलत बात है। बच्चों का भविष्य उनके ही बचपना ही अवस्था में लिखा रहता है कि वो कैसे रहेंगे। अभी से चोरी करेगी, फिर कभी इसकी शादी विवाह होगा तो अपने घर जाएगी, वहाँ भी चोरी चकारी करेगी तो लोग यही कहेंगे कि जहाँ रहती थी तुम्हारे माँ बाप यही संस्कार दिए हैं। ये सब माँ बाप के ऊपर पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हमें तो यही उम्मीद लग रहा है कि नानी इतनी चाप्टर है इनकी, और अगर ये समझदार होती, सीधी होती, अच्छी होती तो इनके बहू, इनका नाती और इनके बेटा इनके साथ होता। मानती हूँ कमाते हैं, बाहर रहते हैं, परदेश रहते हैं, विदेश रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। लेकिन अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो इनकी बहुत कम से कम इनके साथ रहती। लेकिन इतना ये बोल रही जितना, इतना सत्य बात नहीं है। और रही बात, ये भी मानती हूँ कि बच्चों को जितना खिलाया जाए वो बच्चों का आत्मा उतना ही दौड़ता है खाने पीने के लिए। लेकिन एक कह रही है सब कुछ इन्हीं लोगों के हाथ में। अगर इन्हीं लोगों के हाथ में है, इन्हीं बच्चियों के और इनकी बेटी के, तो कैसे नानी जी को पता चला कि नहीं हमारा इतना पैसा जाता है, इतना पैसा जाता है। अगर इतना ही समझदार होती, इतना ही ज्ञानी होती तो ये गुरुदेव से कहने से पहले इसको समझा देती। अब इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि पंडाल में इसकी बेइज्जती कर रही हैं चोरी के नाम पे। और ऐसा भी चोरी तो नहीं की है कि जो चोरी वो होता है जो कभी किसी को पता ही ना चले। चोरी करती है, बता भी देती है, बच्चों को देती है, स्कूल में देती है। सबसे पहली गलती तो यह है, कभी कोई टीचर अपने बच्चों को चोरी करना नहीं सिखाएगा, कभी उनसे चोरी का पैसा नहीं मांगेगा, कुछ भी गलत उल्टा सीधा नहीं समझाएगा। लेकिन नानी जी के बातों से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर है। ये ज़्यादा हद तक तो बात यही है कि ये इन बच्चियों को अपने घर से भगाना चाहती हैं। अक्सर हमने ऐसा देखा है, ऐसा ही हो रहा है। जब अपने बच्चे काम नहीं देते तो बेटी को तब तक रखा जाता है जब तक उससे काम कराया जाए। बेटी का शोषण किया जाता है। इस शोषण ऐसा कि वो रहेगी घर पे, बेटा बहुत रहेंगे नहीं, बेटी रहेगी, काम करेगी, खाना बना के देगी, कपड़ा लत्ता साफ करेगी, दुख सुख देखेगी, सब कुछ करेगी। इसलिए लोग बेटी को अपने पास रखते हैं। और जब वो बेटी अपने बच्चों के खर्चे में डूबती है तो वही माँ बाप, बेटी के माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, तुम ऐसी हो वैसी हो, हम तुम्हारी वजह से हमारा बेटा बहू नहीं रहने पा रहा है, हमारा नाती पौत्र नहीं रहने पा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा ब्लेम अपनी बेटी पर लगाते हैं। सबसे अच्छी बात है, हम तो उन बहनों से यही कहूँगी, माँ बाप मरते हैं तो मरने दो। कभी अगर आपके पास भाई है तो माँ बाप के साथ रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप दुखी हो, सुखी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी स्थिति पे हो, आप अपने घर रहिए। माँ बाप की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना सेवा करोगे अपना घर बर्बाद करोगे, अपने पति से दूर रहोगे, अपने परिवार से दूर रहोगे। अंत में माँ बाप और भाई भाभी सभी आपको उस घर से बेदखल कर ही देंगे और 1% कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह ये बूढ़ी दादी नानी बोल रही हैं, अपने बच्चों को ऐसा उलाहना मत दिलाइए कि वो आजीवन याद करे कि हमारी नानी ने, हमारे नाना ने, हमारे मामा ने, मामी ने ऐसा शब्द हमको बोला है। और मायके में रहने से माँ का मतलब
छोटे बच्चे जब अपने नाना के घर रहते अपने मम्मी के साथ, तो उस मम्मी का जब वहाँ पे बुराई होता है ना, तो बच्चे सारी बात समझते हैं और अंत में जाकर अपने दादी से यही बात कहते हैं कि इनका कोई कदर ही नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आप लोग अपने घर पे रहिए, अपने ससुराल में रहिए, माँ बाप का चक्कर छोड़ दीजिए। जिसके भाई नहीं है वो उसका तो मजबूरी है, माँ बाप की सेवा करेगा, लेकिन जिसके भाई नहीं है वो अपनी माँ बाप का सेवा करे, और जिसके हैं वो कतई मायके में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय।